हेलो फ्रेंड्स। याद बहुत स्पष्ट है। मैं 9 साल का था और अपने पिता के साथ अपनी कार में बैठा था। हमारी गाड़ी अभी ड्राइव वे पर पहुंची ही थी और उन्होंने गाड़ी का पावर बंद कर दिया और पिताजी मेरी ओर मुड़े और बोले, आज सैम की माँ का फ़ोन आया था, एक बुरा समाचार है। सैम जंगल में पुराने पेड़ पर लटकी हुई एक बेल के साथ खेल रहा था। वह खाई के ऊपर से झूला और बेल टूट गई। सैम गिर गया और गर्दन के टूटने से उसकी मृत्यु हो गई। मेरी दुनिया ही पलट गई। मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी मृत्यु हो गई हो। सैम तो भी बच्चा था, मेरा दोस्त, मेरी ही उम्र का था। मैं सन्न और परेशान था। मैं जिसकी परवाह करता था, जब उसके साथ ऐसी असाधारण दिल दहला देने वाली घटना घट गई, तब हम में से कोई भी सामान्य जीवन कैसे जी सकता था। फिर भी हम सामान्य जीवन जीते रहे। बेशक हमने शोक मनाया, सैम के परिवार के लिए बहुत दुखी हुए। मेरे माता पिता ने दबी जबान में कहा, क्या उसके माता पिता कभी भी इस दुख से उबर पाएंगे जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है। हालांकि धीरे धीरे जीवन की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त होने के कारण हमारा दुख कम हो गया। जिसे हम बदल नहीं सकते थे, उसे हमने स्वीकार कर लिया। अंततः मेरी दुनिया ही जो पलट गई थी, अपने आप ठीक हो गई। शायद मैंने नए हालात के साथ समझौता कर लिया। जब हम मौत की सच्चाई का सामना करते हैं, तब हम संतुलन खो बैठते हैं। हमारे लिए यह शब्द ही असुविधाजनक है। हमें सीधे सीधे यह कहने में भी मुश्किल होती है कि किसी की मृत्यु हो गई। इसके बजाय हम उनका निधन हो गया, अपने कर्मों का प्रतिफल पाने के लिए चले गए, शांति से आराम कर रहे हैं, गुजर गए या दम निकल गया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी के चले जाने के बाद उसके पीछे रह गए लोगों से हम उस चले जाने वाले का जिक्र तक करने में झिझकते हैं। हम उन्हें दुखदाई बात की याद दिलाने से डरते हैं। हम अपने और दूसरों के शोक से दुखी होते हैं। कभी कभी हम यह सोचने की गलती कर बैठते हैं कि शोक मनाने का एक सही या उचित तरीका है। लेकिन शोक कई तरह से मनाया जा सकता है। जो लोग शोक में डूबे होते हैं, वे या तो सो नहीं पाते या उन्हें जागते रहने में कठिनाई होती है। वे बेचैन या शिथिल हो सकते हैं, कुछ भी खाने से इनकार कर सकते हैं या लगातार खाते ही रहते हैं। बिना किसी कारण के फूट फूट कर रोने लगते हैं या एकाएक बेमौका हंसने लगते हैं। मृत्यु को लेकर हमारी मान्यताएं और रीति रिवाज अक्सर भयपूर्ण होने के साथ साथ दुखद भी होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर की मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और उस व्यक्ति का कुछ भी शेष नहीं बचता। अन्य लोग विशेष प्रकार के स्वर्गों और नरकों में विश्वास करते हैं, जिनमें अच्छा जीवन जीने के लिए शुभ फल और गलत कामों के लिए सजा मिलती है। लाखों लोग कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, एक ऐसी दिव्य न्याय व्यवस्था जिसके मुताबिक हर आत्मा को वही मिलता है जिसकी वह हकदार है। अन्य लोगों का कहना है कि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए हमें मृत्यु के बाद के अज्ञान जीवन को भूल जाना चाहिए और संसार को एक बेहतर जगह बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप किस बात पर विश्वास करते हैं? या शायद अभी तक आपने इस बारे में निश्चय नहीं किया है। शायद आप अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। यह हो सकता है कि आप यह सोचकर इस मुद्दे को पूरी तरह से टाल रहे हो कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मृत्यु के बारे में सोचेंगे। हालांकि आप अनजान नहीं हैं। आप जानते हैं कि लोग कम उम्र में भी मरते हैं, पर वह आप कभी नहीं हो सकते। ठीक है ना? अगर आप अब भी इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो शायद आप इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ठीक समझा। मृत्यु के बारे में थोड़ा सा भी विचार करना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। जैसे ही हम मृत्यु की अटल सच्चाई के बारे में सोचने लगते हैं, हम अक्सर जीवन की अधिक कद्र करने लगते हैं, कृतज्ञता बढ़ने लगती है और वर्तमान में होने का मूल्य स्पष्ट हो जाता है। अपने दोस्तों और परिवार के लिए हमारी भावनाएं अधिक गहरी हो जाती हैं। साथ ही हम यह स्वीकार करते हैं, जब हमारी मृत्यु होगी तब वे हमारे साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ बिताने के लिए हमारे पास यही समय है। समय के साथ जैसे जैसे हम अपना चिंतन जारी रखते हैं, मृत्यु के लिए हमारा डर और दुख कम होने लगता है। शायद आपको किसी मरते हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ने और उसकी आखिरी सांस सुनने का मौका मिले। जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब वहाँ मौजूद होना एक अत्यंत मार्मिक अनुभव होता है, जो आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। शायद आप किसी ज्ञानी गुरुजन
के शब्दों को सुने और महसूस करें कि उनके ज्ञान ने आपको भीतर तक छू लिया है। किसी मंदिर, चर्च, सिनेगॉग, गुरुद्वारे, सत्संग हॉल में या कहीं बाहर चुपचाप बैठने से आपको गहराई से सोचने का मौका मिल सकता है। जीवन और मृत्यु के बारे में आपको कौन से विचार सही लगते हैं? युगों युगों से ज्ञानी महापुरुषों ने हमें समझाया है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाते हैं। जिस परिवार को हमने इतना प्यार किया, जिसकी इतनी चिंता की, जिसके लिए काम किया, जिसके साथ जश्न मनाया, वह पीछे रह जाता है। उस समय इनाम, उपाधियाँ या पदक बेकार हो जाते हैं। पैसा और संपत्ति भी पीछे छूट जाती है। हम खाली हाथ चले जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब अपनी माँ से जुड़े होते हैं। जब हम मरते हैं तब किससे या किसके साथ जुड़ेंगे? हमारा जीने का ढंग हमारे मरने के ढंग को कैसे प्रभावित करता है? निश्चय ही इन प्रश्नों का उत्तर खोजना हर इंसान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम सबके लिए सही काम है। सही काम क्यों करें? क्योंकि यह हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है और हमारी मौत को भी। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। यह पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है।